मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाय रे आतंकवाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। चलो हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाय रे आतंकवाद, हाय रे आतंकवाद, हाय रे आतंकवाद, हाय रे आतंकवाद। शहीदो अमर रहो, शहीदो, शहीदो, शहीदो। मेरा नाम एजाज खान पठान, जुहापुरा का एक मुस्लिम नागरिक, भारत देश का एक मुसलमान नागरिक। जो कुछ दिनों पहले पहलगाम के अंदर निर्दोष 28 लोगों की मृत्यु हुई है और एक आतंकवादी हमला हुआ है, सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज जुहापुरा मुस्लिम समाज द्वारा यहाँ पे एक कैंडल मार्च और रैली का आयोजन किया गया था और उसके अंदर बहुत सारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। हमारा सरकार से ये कहना है कि जुहापुरा के मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, वो तमाम आतंकवादी इस प्रवृत्ति को, इसका विरोध करते हैं और सरकार से हम नरेंद्र मोदी साहब से और गृह मंत्री अमित शाह साहब से कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए आप युद्ध कर दीजिए। ये जो बात हुई है और ये जो घटना घटी है पहलगाम में और निर्दोष लोगों की जो मृत्यु हुई है, ये कभी भी सहने के लायक नहीं है और इस तरह की घटनाओं को कभी भी कोई साथ नहीं देगा। तमाम मुसलमान समाज के लोग देश के साथ, देश के नागरिक हैं और देश की इस लड़ाई में तमाम हम साथ हैं। मुसलमान समाज के अंदर हमारा इस्लाम बताता है कि किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति पे किया गया जुल्म पूरी दुनिया पे और पूरे समाज पे किया गया जुल्म है। तो इस तरह का जुल्म इस्लाम में कहीं भी उसकी सराहना नहीं की जा रही है। इस्लाम इसका विरोध करता है और तमाम मुसलमान समाज, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इसका विरोध करते हैं। जुहापुरा मुस्लिम समाज की ओर से आने वाले वक्त में हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार से हमारी मांग है कि इन तमाम आतंकवादियों को जल्द से जल्द नेस्तो नाबूद किया जाए और पाकिस्तान पे हमला किया जाए। देखिए, मेरा नाम नूर जहां दीवान है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। ये जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, वो सुनकर हमको बहुत दुख हुआ है और पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, सारे मुसलमान दुख व्यक्त कर रहे हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये जो निर्दोष लोगों के ऊपर जो हमला हुआ है, उसकी हम बहुत दिल की गहराइयों से उसकी निंदा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिसने भी एक कृत्य किया है उसको कड़ी में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से पुलवामा हुआ और अभी तक पता नहीं चला, मगर अब ये जो निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है, शहीदी लोगों ने बोल ली है, तो इसी को लेके हम बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ आतंकवाद कहीं भी पनपता है तो वहाँ पे ऐसे लोगों को कड़ी में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारे गृह मंत्री और पीएम साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अपने इलेक्शन में ध्यान मत दीजिए, मगर जहाँ आतंकवाद होता है, लोगों की सुरक्षा की जो बात है, तो सुरक्षा पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यूस हमले हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कभी मुसलमानों पे हो रहे हैं, कभी दलितों पे हो रहे हैं और अभी जो हमला हुआ वो हकीकत में बहुत खराबी से हमला हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि जिसने भी किया है उसको कड़ी में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर अभी हम चुप रहे तो आगे पता नहीं कितने लोग निर्दोष मारे जाएंगे और जिन लोगों के घर के लोग मारे गए हैं उनके लिए हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सारे मुस्लिम समाज के लोग हम उन लोग के साथ में हैं। ये आतंकवाद की लड़ाई सिर्फ हिंदुओं की अकेलों की नहीं है, जिनके घर के लोग मरे हैं उनकी नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और हम सब इसमें आवाज़ उठाएंगे, हम सब लड़ेंगे। अगर रोड पे आना हुआ तो पूरा मुस्लिम समाज रोड पे आ जाएगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, मगर हम इन सब के साथ है। ये पूरे देश की लड़ाई है, सिर्फ ये आतंकवाद की लड़ाई कुछ लोगों की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और इस देश की लड़ाई में सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हैं।
आज ये प्रोटेस्ट कहाँ रखा गया? जुहापुरा में रखा गया है। जुहापुरा एक मुस्लिम आबादी है और यहाँ के मुसलमानों को भी बहुत दुख हुआ है, इसीलिए सारे मुसलमानों ने मिल के आज ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है और हम लोग मोमबत्ती से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग वहाँ तो जा नहीं सके कि इनकी फैमिली से मिल नहीं सके, एटलीस्ट दिल में इतनी तो हमदर्दी है कि ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, इसका हम पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। आज जुहापुरा मुस्लिम समाज की तरफ से एक कैंडल मार्च और साथ ही साथ कश्मीर में हुए मासूम लोगों पे हमला और गंगा जमुना तहजीब पे हमला, हिंदू मुस्लिम पे हमला, ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम हुकूमत से कहेंगे जितना हो सके आज इस देश में आतंकवाद मुक्त इस देश को बनाया जाए और कड़ी में कड़ी सजा दी जाए। और साथ ही साथ आज देश में कहीं न कहीं हर जगह पर मॉब लिंचिंग होता है, किसी एक समाज के साथ एक समाज को अलग अलग हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। और ये तमाम शहीदों को जुहापुरा का मुस्लिम समाज दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता है। मेरा नाम सुहाना मंसूर है, मक्तमपुर जुहापुरा में से मैं एक श्रद्धांजलि का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है कि आज पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने इतने सारे इंसानों का यानी खत्मा कर दिया है, उसका हम विरोधी है आतंकवाद के। तो हम माननीय भारत देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब को खास कहते हैं कि आतंकवाद के जो लोगों ने खात्मा करा उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब को भी मैं खास मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आतंकवाद जो लोगों ने फैलाया, जो लोगों को बेचारों को शहीद किया है, जो लोग जो निर्दोष लोग थे जो शहीद हुए, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, किसी के बच्चे गए, तो उस लोगों को छोड़ा नहीं जावे, वो लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दो। भारत के मुसलमान आपके साथ हैं। हम खास के बार बार ये हादसा बनता जा रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। न सभी मृतकों को हम इधर से श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा नाम इकबाल अहमद मिर्ज़ा है। मैं गुजरात मुस्लिम हितरक्षक जो समिति है उसका सक्रिय मेंबर हूँ। परसों पुलवामा में, कश्मीर के पुलवामा के अंदर जो कायराना हमला हुआ आतंकवादी, जिसमें हमारे भारत के 26 नागरिक की हत्या हुई, उनके लिए हम बेहद दुख प्रकट करते हैं और उनके घर वालों के लिए भी हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। हम सब जुहापुरा के मुस्लिम समुदाय से हैं और आप जानते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल किया, और किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो वह ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है, उसने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए 3 दिन के लिए अपना प्रोटेस्ट को मुलतवी किया है कि 3 दिन तक हम उसके ताल्लुक से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी घटना है। इसके पहले पुलवामा में एक घटना हुई जिसमें हमारे 40 जो फौजी है उनकी वो हुई। उस टाइम भी आईबी ने इनपुट दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनपुट दिया था कि ये ऐसा हो सकता है। उसके बावजूद कोई उसकी वो नहीं की गई, उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया और वो घटना घटी और आज तक उसकी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। और अभी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी थी, इनपुट दिया था कि ऐसी कोई घटना वहाँ पर हो सकती है। और पहलगाम जो इलाका है वो हाईली सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर किसी के आने की कोई उम्मीद ही नहीं हो सकती। और इतना सुरक्षित एरिया, इतना सुरक्षित जोन है, उसके अंदर इतने 50-60 किलोमीटर दूर से आकर हमला कर देना और इतने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर देना, ये अपने आप में एक बहुत ही राष्ट्रीय दुर्घटना है और इसके लिए किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और मैं समझता हूँ इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के गृह मंत्री है और हमारे देश के रक्षा मंत्री है। इनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आज इतना सारा राष्ट्रीय दुर्घटना होने के बावजूद गोदी मीडिया के जरिए हिंदू मुस्लिम में चलाया जा रहा है, जो बहुत ही अफसोस की बात है कि आज भी इतने माहौल में इतने लोगों की जान गंवाने के बाद भी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और हम आतंकवादियों को भी हमारे यहाँ से ये मिला है कि हम हमारे देश के अंदर हो रहा था, ये एक दूसरे की जाति और एक दूसरे का वो पूछ के सब किया जा रहा था। ट्रेन में भी जाति देख के मारा जा रहा था।
और कांवड़िया यात्रा थी, उस टाइम पे भी ये कहा जा रहा था कि भाई अपने नाम सबको वहाँ लिखने होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है यही जो प्लॉट है वो आतंकवादियों ने उठाया, और आतंकवादियों का मकसद ही ये है कि हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा हो, हिंदू मुसलमान के अंदर दूरी बढ़े। उनका जो मकसद है वही मकसद तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको अमल में ला रहे हैं। तो इसके अंदर को राजनीति करने का कोई वो नहीं है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद बहुत अफसोस की बात है, शर्मजनक है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और आइंदा ये ऐसी घटना कभी ना हो, इसके बारे में हमको कड़क और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहेंगे। ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय नागरिकों की हत्या हुई है, और उसमें आपको मालूम है कि एक कश्मीरी मुसलमान जिसने उनके सामने उनकी राइफल को छीनकर और बचाने की कोशिश की, और उसमें उसने अपनी जान गंवा दी, और कहा जाता है कि वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, तो उसके ऊपर भी क्या बीती होगी हम जान सकते हैं। तो ये दुर्घटना दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और रक्षा मंत्री है, उन पर हमको प्रेशर खड़ा करना चाहिए। मेरा नाम नांदोलिया कत्ता है, SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वेजलपुर विधानसभा से। क्या कहोगे इस हमले को लेकर? ये कल जो परसों जो हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, ये बहुत दुखद घटना है कि सबसे पहले तो ये मैं मान सकता हूँ कि सुरक्षा के अंदर चूक होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जम्मू कश्मीर में आर्मी होने के बावजूद भी आतंकवादी हमला हुआ। अभी गोदी मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम पर ले जा रही है कि धर्म नहीं, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। अभी मैं एक प्रेस नोट पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई भारत सरकार की सुरक्षा में चूक था, तो उसके अंदर नीचे गोदी मीडिया के एंकर ऐसा जवाब दे रहे हैं कि नहीं, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। तो इसको लेकर अभी इसके अंदर भी हमारे एक मुस्लिम सैयद साहब का भी इसके अंदर मौत हुआ है। तो क्या इनको ऐसा पूछा कि तुम कलमा पढ़ो, तो इनके कलमा ने इनकार कर दिया? या तो फिर आतंकवादी बहुत फ्री थे कि सबके पास जाके पूछते कि तुम कलमा पढ़ो, तुम धर्म से मुस्लिम हो या हिंदू हो, ऐसा मान सकते हैं। गोदी मीडिया बता रही है कि आतंकवादी बहुत फ्री होकर टाइम लेके आए थे और ऐसा पूछ रहे थे। ये गोदी मीडिया इसको बहुत अभी गोदी मीडिया का ये मुद्दा है कि इसको भारत के अंदर एकता बनाने का, कि भाई इसमें हिंदू और मर गए, मुस्लिम भी मर गए, लेकिन इसको कहीं और जगह पे डाइवर्ट करा जाएगा। क्या इसको कहीं और जगह से इनको आदेश दिया जा रहा है कि तुम इसको कहीं और जगह पे ले जाओ? ये पूरी घटना को भारत सरकार को इनकी जिम्मेदारी समझनी होगी कि ये इनकी जो सिक्योरिटी थी उसके अंदर अचूक थी, इसको ये जवाबदारी मानना पड़ेगा। और हमारे जो भाई मरे हैं उनको गवर्नमेंट जल्द से जल्द इनको मुआवजा दे या उनको आर्थिक तरह से मदद करनी चाहिए, और जो इजाग्रस्त है उसको अच्छी हॉस्पिटल में अच्छी सारवार हो, वो गवर्नमेंट इसकी भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। और ये जो अटैक हुआ है इससे हमारे पूरे जुआपुरा जो मुस्लिम समाज है उसका शोक व्यक्त करते हैं। इसको लेकर अभी यहाँ के काउंसिलर और नुरजा आपा सब मिलकर यहाँ पे श्रद्धांजलि का एक कैंडल मार्च रखा गया था। मैं SDPI पार्टी की ओर से शौक व्यक्त करता हूँ कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, और सरकार इसको जवाबदारी समझकर इसका जल्द से जल्द आतंकवादियों को सजा हो, ऐसे हमारे माननीय गृह मंत्री उनकी तरफ से सजा का घोषणा करेंगे।